हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको किस्मी का 4th एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अगर आपने अभी तक इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां प्रिंसिपल जो है वो 10-10 से सेकंड आने का रीज़न पूछती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो लास्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन से भी इजी था, फिर भी 10-10 ने उसे गलत किया, तो वो उसका रीज़न पूछती है। तभी वहाँ मैथ्स टीचर की एंट्री होती है और वो बात को संभालते हैं और 10-10 को बहाने से क्लास में ले जाते हैं। क्लास में सभी बच्चे 10-10 के सेकंड आने पर जो है सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और उनका स्कूल जो है वो पूरी कंट्री में सेकंड प्लेस पे आया होता है, तो वो उसी का एंजॉय कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। पर 10-10 उनसे सॉरी बोलता है कि वो सेकंड आया है, पर सभी उसको सेकंड आने की वजह से और अच्छी परफॉर्मेंस के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं, जिसके बाद उसको भी अच्छा लगता है कि उसे कितनी सपोर्टिंग क्लास मिली है। फिर दिखाया जाता है तेल्यू थोड़ी रूखे मूड के साथ जो है अकेले घर जा रही होती है। तभी किंग वहाँ आता है और उसे घर छोड़ने की बात करता है, पर तेल्यू बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है और हमारा बेचारा किंग फिर से क्यूट सा मुँह बना के वहीं खड़ा रह जाता है। तेल्यू घर पहुंचती है तो वहाँ 10-10 और टूरबू जो है वो सोफे पे बैठकर वीडियो गेम खेल रहे होते हैं और वो उनसे नज़र चुरा के छुपती हुई जो है घर के अंदर चली जाती है। किचन में जाके वो अपने पापा, अंकल और आंटी को जो है साथ में खाना बनाते हुए देखती है, तो वो उनसे रीज़न पूछती है और पूछती है कि क्या कोई गेस्ट आने वाला है। तो जो 10-10 की मॉम है वो कहती है नहीं, 10-10 के सेकेंड आने की खुशी में जो है दोनों पापा उसके लिए मतलब जो है खाना बना रहे हैं। तो 10-10 की मॉम तेल्यू से पूछती है कि मेरा 10-10 हमेशा जो है हर कंपटीशन में फर्स्ट आता है, तो इस बार उसके हारने का रीज़न क्या है तेल्यू, तुम्हें कुछ पता है? तो हमारी जो तेल्यू है वो अपने मन में सोच रही होती है कि वो जो है उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है 10-10, और क्या पता उसे देखने के लिए कंपटीशन में गया हो और उसकी खुशी के लिए कंपटीशन हार भी गया, कितना सच्चा प्यार करता है वो उससे। ये सब सोच के ना वो उसका और भी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो उसको परेशान देख के जो आंटी है वो कहती है कि चलो चलो पहले जो है हम डिनर सर्व कर लेते हैं, उसके बाद हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ तेल्यू जो है वो मिरर में अपना फिगर देख रही होती है और बहुत ही फ़नी पोजेस बना के जो अपना फिगर चेक करती है और फिर खुद से कहती है कि मैं उसे लुक्स के मामले में कॉम्पिटिट नहीं कर सकती, और फिर वो सर पे जो है वो कपड़ा बांध के पढ़ने बैठ जाती है। लेकिन थोड़ी देर पढ़ने के बाद उसको जब कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वो टेबल पर ही सो जाती है सर रख के। नेक्स्ट डे जो है उसे 10-10 की मॉम जो है अपने साथ शॉपिंग पे लेके जाती है, वहाँ उसके साथ बहुत सारी शॉपिंग करती है, मस्ती करती है। तभी तेल्यू को वहाँ पे एक कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट दिखता है जो 100% गारंटी लेती है कि वो स्टूडेंट का जो है मार्क्स इम्प्रूव करवा देती है। पर तेल्यू जो है वो वहाँ जाने के लिए डेस्परेट होती है, तो वो अपनी आंट से पूछती है कि आंट मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। तो पर जो 10-10 की मॉम होती है वो कहती है मेरे पास इससे बेटर ऑप्शन है और तुम्हारे जो मार्क्स है वो 100% ज़्यादा आएंगे, मैं गारंटी ले सकती हूँ, पर तुम्हें उसके लिए ना ड्रेसेस लेनी होंगी। तो वो उसको ना 2-4 प्रिंसेस वाला ड्रेसेस दिला देती है, बहुत सुंदर सुंदर सा, और फिर उसे तेल्यू को पहन के आने के लिए बोलती है। तो पर जब तेल्यू पहन के आती है तो वो उसको उतारने नहीं देती और उसको वैसे ही घर लेके जाती है। और घर पे जाके वो 10-10 की मॉम जो है वो 10-10 के सामने तेल्यू को ट्यूशन पढ़ाने का प्रपोजल रखती है, पर 10-10 जो है वो मना कर देता है। तो 10-10 की मॉम कहती है कि तुम्हें उसे अपनी तरह मैथ में जीनियस बनाना है। तो 10-10 इंग्लिश में बोलता है कि ये हज़ारों सालों में भी नहीं हो सकता। तो उसकी मॉम कहती है क्या? तो फिर वो कहता है मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि एक चिंपैंजी और एक इंसान कभी भी एक दूसरे की भाषा नहीं बोल सकते, उस तरह मैं इसे नहीं सिखा सकता। तो जो 10-10 की मॉम है वो इमोशनल ब्लैकमेल करती है उसको और फिर उसको मनाती है ट्यूशन पढ़ाने के लिए। पर 10-10 बोलता है अगर वो इस कपड़े में मेरे साथ आएगी तो फिर मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगा। फिर जो 10-10 की मॉम है वो कहती है या तो तुम्हें इसे इस कपड़े में ट्यूशन पढ़ाना होगा या फिर तुम्हें इसे डिनर के लिए लेके जाना होगा, क्योंकि ये कपड़े मैंने दिलाए हैं और मैं चाहती हूँ कि तेल्यू जो है वो आज से ही पहन के रखे। और 10-10 को ना चाहते हुए भी तेल्यू को उन ड्रेसेस में पढ़ाने के लिए मानना पड़ता है। उसके बाद तेल्यू और जो 10-10 की मॉम है वो तेल्यू को तैयार कर रही होती हैं, पर तेल्यू बोलती है कि आपको 10-10 से ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, 10-10 को अच्छा नहीं लगेगा मुझे पढ़ाते हुए। तो जो 10-10 की मॉम है वो तेल्यू को कहती है कि तुम दोनों बचपन में कितने क्लोज थे पता है, तो मैं तुम्हें ना शुरू से बताती हूँ तुम दोनों के बारे में, ये सुन के ना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो जो तेल्यू है वो भी रेडी हो जाती है और जो 10-10 की मॉम है वो उन्हें बचपन के बारे में बताती है कि जब तेल्यू की मॉम और 10-10 की मॉम प्रेग्नेंट थी तब 10-10 के फादर उतने अमीर नहीं थे, तब वो चारों साथ में रहते थे और तेल्यू के फादर उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे।
फिर टेन और तेलू का बर्थ हुआ साथ में और दोनों का जो नाम है वो सिमिलर रखा गया। पर उसके कुछ दिन बाद जो है वो टेन के फादर को एक कंपनी में जॉब मिल गई, पर तेलू के पापा ने उस जॉब के लिए मना कर दिया क्योंकि जो तेलू की मॉम थी वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी और वो उनकी केयर करते थे। फिर एक दिन जो है तेलू की मॉम की डेथ हो गई और उसके बाद तेलू को और टेन को जो है टेन की मॉम जो है वो पालने लगी साथ में, और वो दोनों साथ में स्कूल जाते थे, साथ में ही बड़े हुए। और जो टेन की मॉम है वो टेन को लड़कियों की तरह सजा के रखती थी, फ्रॉक पहना के, मतलब वो उन्हें ट्विंस की तरह रखती थी कि जिससे टेन जो है वो लड़की की तरह ही लगता था। तो एक दिन टेन अपनी मॉम को बोलता है कि मॉम मुझे बड़े होके ना जल्दी से मतलब तेलू से शादी करनी है। तो उसकी मॉम को पता चलता है कि जो टेन है वो तेलू को लाइक करता है, पर तेलू को पता नहीं है कि टेन एक लड़का है, लड़की नहीं। तो एक दिन जो है बारिश होती है और टेन जो है वो अपनी स्कर्ट उतार देता है और तेलू उसको जो है वो देख लेती है। तो फिर उसके बाद वो उसे चिढ़ाती है कि तुम मेरे साथ मत खेलना और तुम मुझसे दूर रहो क्योंकि तुम्हारे पास एक छोटा हाथी है। ये सुन के जो है टेन को गुस्सा आता है और वो उसे तेलू को धक्का मारता है और जो तेलू है उसका सर जो है वो एक पत्थर से लगता है और वो बेहोश हो जाती है। टेन उसे उठाता है पर वो उठती नहीं है, जिसके बाद से जो है वो तेलू की याददाश्त चली जाती है पुरानी और वो थोड़ी स्टूपिड हो जाती है। तो ये सुन के जो है वह तेलू जो है वो थोड़ा रोना सा मुंह बनाती है। फिर टेन की मॉम से कहती है सॉरी बेटा, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, पर तुम जो है वो बचपन से स्टूपिड नहीं हो, पर उस चोट की वजह से जो है वो तुम्हारी जो है पुरानी याददाश्त चली गई है और तुम थोड़ी स्टूपिड बन गई हो। तो जो तेलू है वो कहती है मैं अपसेट नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं मतलब बचपन से ही मतलब पागल नहीं थी, मैं अभी अभी थोड़ी स्टूपिड हुई हूँ और मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। और वो बहुत खुश होती है। उसके बाद जो टेन की मॉम है वो उन्हें उसकी बचपन की पिक्स दिखाती है जिसमें जो है टेन ने जो है लड़कियों की तरह फ्रॉक पहने हुए हैं, जिसमें से एक फोटो जो है वो तेलू रख लेती है अपने पास। उसके बाद टेन और टुर्बो का सीन दिखाया जाता है जहाँ टुर्बो पूछ रहा होता है कि क्या तुम उस स्टूपिड लड़की को पढ़ाओगे, ये तो तुम्हारे लिए सज़ा है। तो टेन कहता है हाँ। फिर टुर्बो कहता है कहीं ये स्टूपिडिटी कोई फैलने वाली बीमारी तो नहीं है। तो टेन कहता है कि एक तो मैं पहले से ही डरा हुआ हूँ, ऊपर से मुझे और मत डराओ और इतनी डरावनी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। पर तभी जो है टेन की मॉम आवाज़ मारती है कि टेन पढ़ाने का टाइम हो गया है, तेलू को पढ़ा दो। और वो उठ के वहाँ से चला जाता है। टेन जैसे ही कमरे में एंटर करता है और तेलू को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है क्योंकि तेलू इतनी सुंदर लग रही होती है और वो उसे देखता ही रह जाता है एकदम खड़े होके। टेन जो है हमारी तेलू को देख के इतना नर्वस हो जाता है कि वो मतलब अपने हाथ पैर अजीब अजीब तरीके से मोड़ने लगता है। तभी जो है मॉम एंट्री करती है और स्नैक्स लेके आती है और वो फटाफट लेके अपनी मॉम को जो है बाहर भेजता है और फिर से तेलू को देखने लगता है। उसके बाद तेलू को वो पढ़ा रहा होता है अपने पास में बिठाकर, पर तेलू का जो है वो ध्यान पढ़ाई में नहीं होता है, वो टेन को देख रही होती है और जो टेन पढ़ा रहा होता है वो उसके सर के ऊपर से जाता है। फिर वो धीरे से टेन से पूछती है क्या हम डेली ऐसे पास बैठेंगे। उसके बाद टेन उसे देखता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों अलग अलग जो है टेबल पे अपोजिट साइड पे बैठे हुए हैं। तो जो टेन है वो तेलू को मैथ पढ़ा रहा होता है पर उसको कुछ भी नहीं आ रहा होता है। वो उसको समझाता है प्लस करना, माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन सब सिखाता है पर उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो वो उसको बिल्कुल शुरू से सिखाने जाता है तब उसे पता चलता है कि उसे जो है टेबल भी नहीं आते। फिर वो उसे टेबल याद करने के लिए देता है, उसको पनिशमेंट देता है, वो उसको मारता भी है। फिर वो जो है मतलब याद नहीं कर पाती है और वो उसको बहुत मतलब अपनी पूरी कोशिश करके उसको सिखा रहा होता है लेकिन वो फिर भी नहीं सीख रही होती है। तो वो उसको पनिशमेंट देना स्टार्ट कर देता है। तो फिर वो जो है गुस्से में कहती है मुझे नहीं पढ़ना, वहाँ से भाग जाती है। लेकिन जो टेन है उसे ज़बरदस्ती पकड़ के लाता है और उसको बिठा के पढ़ाता है। वो फिर से कोई भी मतलब बहाना करके वहाँ से भाग रही होती है, फिर से टेन उसे खींच के लाता है और पढ़ाता है। ऐसे करते करते वो उसे पढ़ा रहा होता है, फिर भी उसे नहीं सीख रही होती है। तो थक के जो है वो टेन सो जाता है और तेलू को जो है वो टेबल के नीचे जो है टेबल पढ़ने के लिए देता है। तो तेलू जो है उसको सोता हुआ देख के उसके मुँह पर ड्राइंग करने लगती है और फिर उसके लिप्स को देखकर उसे टेबल के नीचे से ही किस करने जाती है। तो हमारे 4th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन होती है ख़त्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा। तब तक के लिए बाय।